यह कहानी है सुनसान इलाके में बसे एक दानापुर नाम के गांव के बारे में। यहाँ कुछ 30 से 40 घर थे। इस गांव के बगल में एक बड़ी सी नदी बहती थी और उत्तरी दिशा में एक गुफा भी थी। इस गांव में अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपना खर्चा चलाते थे। यहाँ सारे लोग शाम के 6 बजे से पहले अपना काम करके घर चले जाते थे और कोई भी 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि लोग कहते थे कि जो भी उस गांव में 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलता, उसे एक चुड़ैल पकड़कर और उत्तरी दिशा वाले गुफा में ले जाती और उसे मार देती। कुछ ही दिनों पहले वहां राहुल और कविता रहने आए थे, जो पति पत्नी थे। राहुल और कविता को रहने के लिए जल्दी घर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सरपंच से बात कर और जल्दी अपने लिए घर लिया। चूंकि राहुल और कविता इस गांव में नए थे और राहुल को पैसे कमाने के लिए काम भी ढूंढना था, तो उसने काम ढूंढने के लिए गांव वालों से बात की। तो गांव वालों ने बताया कि वह खेती कर सकता है। फिर राहुल ने खेती करना चालू किया और उसे पैसे मिलने लगे, जिससे उनका घर का खर्चा चल रहा था। राहुल पैसे कमाने की चाह में रोज रात को देर तक काम करता था। यह देखकर गांव वालों ने राहुल को बताया कि इस गांव में कोई भी 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जो भी 6 बजे के बाद बाहर निकलता है, उसे एक चुड़ैल पकड़कर उत्तरी दिशा वाले गुफा में ले जाती और उसे मार देती। मगर राहुल को इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं था, तो वह बिना उनकी बातों पर ध्यान दिए अपना काम करते रहता था। जब गांव वाले को पता चला कि राहुल उनकी बात जानने के बाद भी रात को देर तक काम करता है, तो गांव वालों ने राहुल की बीवी को यह सारी बातें जाकर बताई कि जो भी इस गांव में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलता है, उसे एक चुड़ैल दूर गुफा में ले जाती और फिर मार देती। कविता को यह सारी बातें सुनकर उसे राहुल की बहुत चिंता होने लगी, तो उसने राहुल को देर तक काम करने से रोका। मगर राहुल फिर भी नहीं रुका, क्योंकि उसको इन सारी चीजों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। जिस दिन कविता यह सारी बातें राहुल को बता रही थी, उसी दिन एक आदमी शहर से अपने घर गांव में लौट रहा था। तभी उसे वह चुड़ैल देखी। उस चुड़ैल को देखकर उसकी हालत खराब हो गई और वह जल्द ही वहां से दौड़कर भागा और अपने घर चला गया। सुबह होने पर उस आदमी ने यह सारी बातें गांव वालों को बताई, और जब कविता को यह सारी बातें पता चली, तो उसने सोचा कि जब वह राहुल को यह सारी बातें बताएगी तो राहुल रात को देर तक काम करना बंद कर देगा। मगर जब कविता ने यह सारी बातें राहुल को बताई, तो राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा और वह रोज रात को देर तक काम करता रहता था। कुछ दिनों बाद जब राहुल रात को 9 बजे काम कर अपने घर लौट रहा था, तो उसे वही चुड़ैल दिखे जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। उस चुड़ैल को देखकर राहुल की हालत खराब हो गई और वह भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। और फिर राहुल के साथ आगे क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता चल पाया। जब यह बात कविता को पता चली, तो वह चिंता के मारे बेहोश हो गई
इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका पार्ट 2 आपके पास जल्द ही पहुंच जाए।